हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं गुलाब का प्लांट्स। दोस्तों, गुलाब का प्लांट्स पर कौन ऐसा विटामिन देने से आपका फ्लावर बहुत ही बड़े साइज में खिलेगी, क्योंकि ये हमारा फ्लावर जो है ये बहुत ही बड़े साइज की खिली हुई है और ये एक अलग ढंग का गुलाब है। दोस्तों, आजकल क्या होती है कि हमारी प्लांट्स में जब हम प्लांट्स को कटिंग करते हैं तो उससे ये इस तरह का स्रोत निकलती है, और ये जब प्लांट्स निकलती है इस तरह का तो इसमें फ्लावर बिल्कुल भी नहीं खिल पाती है। क्योंकि और भी मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सकर ब्रांच बोलते हैं। और इस ब्रांच जब पौधे में निकल आती है तो इसको आप फटाफट ट्विनिंग कर दी या कट कर कर इनको निकाल दे, क्योंकि अगर इस तरह के पत्ते इनमें रहेंगे तो ये प्लांट्स आपका बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी और ना ही ये फूल दे पाएगी। जैसे कि हम और भी आपको गुलाब के बारे में बताती हूँ कि ये हमारा गुलाब का प्लांट्स है, और इसमें देखिए कि नए स्रोत कितनी सुंदर और अच्छे तरह से लेकर आई हुई है। और ये जब एक बार निकलेगी दोस्तों तो इसमें बड़े बड़े साइज की कलियाँ भी निकलेगी, उसके साथ साथ इसमें फ्लावरिंग भी होगी, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग होगी। इनके पत्ते जो हैं वो बिल्कुल रेड कलर का है, जो आपके सामने है, आप देख सकते हो कि इनके पत्ते किस तरह का है, और ये बहुत ही बढ़िया साइज का है। और इसमें जब फ्लावर एक बार निकलेगी दोस्तों तो ये फ्लावर कम से कम 1 महीने तक टिकी हुई रहती है। तो इसमें कौन सा विटामिन से डालना होता है, कौन सा खाद डालना होता है, वो आप अपने घरों पे बनाकर डाल सकते हो। तो मैं आपको आगे आपको बताऊंगी बनाने के बारे में। तो सबसे पहले आप प्लांट्स के बारे में देख लीजिए कि इस प्लांट्स अगर इस तरह से इनकी कलियां निकल, इनके जो ऊपर की भाग हिस्से वाली कंसियां जो होती है वो निकलती है, और ये जब सिकुड़ हो जाती है तो इसका फटाक सा आप ट्विनिंग कर कर हटा दें, ताकि ये प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करे। दोस्तों, कभी कभी क्या होती है, हमारी गमले की मिट्टी बहुत दिनों से वो जम जाती है, और जमने के कारण वो मतलब कि अपने पौधे को ग्रोथ बढ़ने से रोक देती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये मिट्टी को खाली कर कर इसमें फिर से हम लोग दोबारा मिक्स कर कर वर्मी कंपोस्ट या घरली कंपोस्ट या नीम खली, ये तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इससे भी आपका प्लांट्स हेल्दी और स्वच्छ दिखती है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, इस गमले में इस तरह का प्लांट्स जो मैंने लगाई हूँ, और ये सकर ब्रांच निकल रही है, तो इसको भी रोकना होगा। क्योंकि इस तरह का अगर आपके प्लांट्स में भर भर गमले निकलेगी तो फूल तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन इसके पौधे को भी रूट खराब कर देती है। तो दोस्तों, आपको गुलाब के प्लांट्स पर अगर ढेर भर भर फूल लेना होगा तो आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये हमारी छोटी साइज का गुलाब का प्लांट्स है। इसमें देखिए यहाँ पर ढेर सारी कलियाँ इस तरह से बन रही है, यहाँ कलियाँ बन रही है इस तरह से, और भी इनके रूट आ रहे हैं, वो भी इनकी कलियाँ बनी हुई है। क्योंकि इनकी गुड़ाई है या कटिंग है हम समय से करते हैं। इसका सही समय क्या होती है सो भी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। ये फरवरी और मार्च के मंथ में अगर आप कटिंग या ट्विनिंग कर देते हो तो ये प्लांट्स आपका मई तक बहुत ही घने घने और अधिक मात्रा में फ्लावरिंग देगी, और इससे अधिक फूल खिलेंगे। तो आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है तो मैं आपको अभी तो दोस्तों, आपको लेना किन किन चीज़ों का है, इस्तेमाल करना है, सो मैं आपको आज बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए, ये हमारे गुड़ है। ये गुड़ बहुत ही पुराने और काले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये काले गुड़ जो है वो आपके पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। दोस्तों, लोग का बहुत शिकायत रहती है कि इस गुड़ को डालने से हमारी प्लांट्स पर चींटियाँ अधिक आती है, मिट्टी में फंगस लग जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिट्टी को मिट्टी को उर्वरक शक्ति को बढ़ाती है, और ये हमारा बेसन है, ये पौधे को चमक लाने के काम में आती है। और इस तरह का ये दही है, ये प्रोटीन से भरी हुई है। इन चीज़ों का इस्तेमाल कर कर आपके प्लांट्स पर बहुत ही बढ़िया काम आए। तो दोस्तों, अब हम आपको बनाने के बारे में बताती हूँ कि आपको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले अब आइए, हम यहाँ पर ले लिए हैं 1/2 लीटर पानी। इसमें आपको सबसे पहले बेसन को डाल लेना है, उसके बाद आप इस दही को मिक्स डाल लें, उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से गुड़ को मेल्ट कर कर डाल दें। ये तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर डाल दिए हैं, जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने किस तरह से डाली हूँ। अब इसको आपको मिलाना है।
तो दोस्तों इस तरह से आपको मेल्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर इस तरह से आप घोलने के बाद क्या होगा कि ये अच्छी तरह से आप अगर घोल लेते हो, क्योंकि बेसन घोलने में थोड़ा सा समय लग जाती है, इस तरह से वो अच्छी तरह से मेल्ट नहीं होता है। फिर हम इसको क्या करेंगे कि आपको, जैसे कि ये हमारा ½ लीटर पानी है, तो हम इसमें 1 लीटर और भी प्लेन पानी मिक्स कर कर आपको बताऊँगी। जैसे कि डाइल्यूट कर कर इसको हम बताऊँगी कि डाइल्यूट करने के बाद आपका प्लांट्स पर क्या रिस्पॉन्स है, किस तरह से आप पौधे पर डालोगे, वो भी मैं आपको जानकारी दूंगी। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कि इस फर्टिलाइज़र को हम पौधे पर अगर डालते हैं तो ये आपका बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दिलाएगी और पौधे पर बड़ी बड़ी साइज की फूल भी आएगी। तो अब हम यहाँ पर इस तरह से मिला लिए हैं। मिलाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे कि आप इस तरह से एक प्लेट से ढककर आप 2 से 3 दिन के लिए रख दी। ये क्या होगा, फर्मेंटेशन का क्रिया पूर्ति हो जाएगी और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। इसको हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र बोलते हैं और ये घर पर होममेड आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही बढ़िया वेस्ट बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों अब आइए, हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको आपको डाइल्यूट किस तरह से करना है, जैसे कि हम यहाँ पर 1 लीटर पानी ले लिए हैं। एक आप बड़े साइज़ का डब्बे ले ली, डब्बे में 1 लीटर पानी ले ली, आप मैं नाप कर ले ली और नापने के बाद आप इस तरह से इसको डाइल्यूट कर ली। इसको डाइल्यूट करने के बाद आपको क्या होगा कि ये बहुत ही बढ़िया तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाएगी। और इस फर्टिलाइज़र को आपको डालना है, तो किस तरह से डालना है आपको फर्टिलाइज़र को, तो सबसे पहले मिट्टी का क्वांटिटी देख ली कि मिट्टी अगर गीली है तो आप हल्का फर्टिलाइज़र डालें। लेकिन प्लांट पर आप ये एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम प्लांट पर किसी तरह का खाद या किसी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो मिट्टी को हमको गुड़ाई करना होता है। गुड़ाई करने के बाद आप प्लांट पर इस तरह से डाल सकते हो और ये प्लांट बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से हमारा ये वर्क करेगी और इसमें बड़े बड़े साइज का फूल भी खिलेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाली हूँ उसी तरह से आप भी डालो और इस तरह से डालकर अपने प्लांट्स को हेल्दी और स्वच्छ सुंदर बना लो। क्योंकि दोस्तों इस तरह से मैंने प्लांट्स पर जो डाली हूँ वो देख सकते हो कि इनके डालते ही मैंने पहले भी डाली हूँ। इस तरह से देखिए, इस यहाँ पर कंसियाँ इनके नए नए स्रोत आ रहे हैं और इस तरह से पौधे भी आपका बड़े और घने रूप से हो जाएगी और यहाँ पर इस तरह का फ्लावर इनमें खिलेगी। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय बाय।